students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2 का जो हमने लेसन नंबर 2.2 स्टार्ट किया है द 3 क्वेश्चंस। इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। एंड जैसे कि हमने पहले ये स्टोरी शुरुआत की थी, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द पार्ट 1 इन आर प्लेलिस्ट। सो चलिए, प्लेलिस्ट का लिंक आई हैव गिवन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर क्लिक कीजिएगा और सारे लेक्चर्स जो है क्लास 10 के आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। एज लाइक दैट आई हैव क्रिएटेड क्लास 1 टू क्लास 12 सेपरेट प्लेलिस्ट। एंड आप जब हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करना है और वहां पे सारे जाके वीडियोज आपको देखने हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल, कीप सपोर्टिंग। सो चलिए शुरुआत कर देते हैं कि जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि जो राजा है वो सन्यासी के पास जाता है और सन्यासी को वो 3 क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। सो अभी उसके जवाब उसको मिलते हैं या नहीं, ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। 1 hour pass and another, 1 घंटा और बीत गया। The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise one, for an answer to my questions. Okay, so इसका मैं मीनिंग बताती हूँ। 1 hour passed and another, एक और घंटा बीत गया। The sun began to sink behind the trees, सूरज अभी पेड़ों के नीचे डूबने लगा, पेड़ों के पीछे डूबने लगा। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में कुदाल को जमीन पर रखकर राजा ने उस संत से या फिर उस सन्यासी से पूछा कि आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि मैं आपके पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति मेरे सवालों के जवाब जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नन, यदि आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, प्लीज से सो एंड आई विल लीव टू होम। सो वो कहते हैं कि अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो कृपया कहे और मैं घर के लिए चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. अभी hermit का मतलब तो पता है, सन्यासी कहता है कि यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। Let us see who it is. चलो देखते हैं कि वो कौन है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. Beard यानी क्या कि जो दाढ़ी बोलते हैं ना, सो उसने टर्न करके देखा, राजा ने घूमकर देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से भागता हुआ बाहर आ रहा है। The man held his hands pressed against his stomach. उसने अपने हाथों को अपने पेट पर दबाए रखा था। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके हाथों के नीचे से यानी कि उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, और जब वह राजा के पास पहुंच गया, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. He fainted and fell to the ground. So वो बेहोश हो गया, बेसुध होकर, फेंट यानी कि बेशुद्ध होना, बेसुध होना, एंड फेल टू द ग्राउंड यानी कि जमीन पर गिरना। एंड मोर्निंग फीबली, मोर्निंग मीन्स व्हाट की कराहना, फीबली यानी कि बहुत ही, हम बोलते हैं ना कि उसको बहुत ही दर्द हो रहा है, दर्द में कराहना। तो वो जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और बेसुध होकर करा रहा था। The king and the hermit unfastened the man's clothing. Unfasten means what की निकालना। राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े को खोल दिया। There was a large wound in his stomach. Wound यानी घाव, कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. तो उसने, राजा ने क्या किया कि जितना हो सके उसको स्वच्छ किया उसके पेट को, और अपने रुमाल और एक तौलिया जो उसके पास था उसे बांध लिया। यानी कि जो रुमाल और जो तौलिया था, ठीक है, जो सन्यासी के पास था वो लेकर उसने बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज सोक विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड। सो क्या हो रहा था कि खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था, और राजा ने फिर से वो जो वार्म ब्लड यानी कि जो गर्म खून है, ठीक है, तो उससे लथपथ पट्टी को हटा दिया, फिर से साफ किया और घाव को फिर से बांध दिया। When at last the blood stopped flowing, और जब अंत में, आखिर में वो जो रक्त था वो बहना बंद हो गया, the man revived and asked for something to drink. उस आदमी में जान, फिर से जान आ गई और उसने पानी के लिए पूछा, और उसने पानी के लिए पीने के लिए कुछ मांगा, ठीक है। So the king brought some fresh water and gave it to him. तो राजा ने कुछ ताजा पानी लाया और उस आदमी को दे दिया। Meanwhile, इसके बीच the sun had set and it had become cool. अब सूरज ढल चुका था और सब जगह पर ठंड पड़ चुकी थी। So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. तो इसलिए राजा ने सन्यासी की मदद से घायल आदमी को झोपड़ी में पहुंचा दिया।
द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आईज क्लोज्ड, ले यानी सो जाना, वह आदमी चुपचाप आंखें बंद कर वहां पर पड़ा रहा। बाय नाउ, अब तक, द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, द ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल अस्लीप। अब तक राजा उसके चलने और उसके द्वारा किए गए काम के बाद इतना थक गया था कि वह खुद भी लेट गया और जहाँ पे उस आदमी को लिटा दिया था उसके बाजू में वो सो गया। When he awoke in the morning, जब वो सुबह नींद से उठ गया, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. गेजिंग यानी कि घूरना या फिर देखना। तो उसे जब वो नींद से उठ गया सुबह, तो उसे याद करने में कुछ समय लगा कि वो कहाँ पर है और ये कौन अजीब दाढ़ी वाला आदमी है जो उनके बाजू में पड़ा हुआ है, और वो उसे गौर से देख रहा था। Forgive me, यानी कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice, एकदम कमजोर आवाज के साथ उस इंसान ने राजा से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा उसी की तरफ देख रहा है, तब उस आदमी ने कहा कि राजा मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king. फिर राजा ने कहा कि मैं आपको जानता भी नहीं और आपको क्षमा करने जैसा कुछ हुआ भी नहीं है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, फिर उस इंसान ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। तो वो कहता है मैं आपका वही शत्रु हूँ जिसने आप पर अपना बदला लेने की कसम खाई थी। स्वर यानी कि बदला लेना, कसम खाना, ठीक है। तो क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला एंड उसकी संपत्ति को आपने जब्त कर लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, और मुझे पता था कि आप अकेले ही सन्यासी के पास गए हैं। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन द वे यू बैक, ओके, और मैंने आपको वापस रास्ते में मारने का भी सोचा था। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन ढल गया लेकिन आप वापस आए ही नहीं। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बश टू फाइंड यू, एम्बश यानी कि एक जगह जहां पर वो घात लगाए बैठा था, तो मैं उस जगह से निकला और बाहर आ गया। योर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, तो आपके जो अंगरक्षक थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम बट यू वुड हैव ब्लेड टू डेथ had you not dressed my wound. I escape यानी मैं वहां से बच निकला, भाग गया। From them, उनसे बच निकला, but you would have bled to death had you not dressed my wound. और मौत के मुंह में जाने से मैं बच गया और आपके पास में आ गया। I wish to kill you, but you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आप ही ने मेरी जान बचा ली। Now if I live, अगर अब यदि मैं जीवित हूँ, and if you wish it, अगर आप चाहते हैं, तो I will serve you all my life. तो जीवन भर मैं आपकी सेवा करूंगा। The king was very glad to have made peace with an enemy so easily and to have gained him from a friend, him for a friend. तो ये जो बात थी, इससे राजा बहुत खुश हुआ था कि उसने अपने दुश्मन को बहुत ही सहजता से शांति से दोस्त बनाया था। And he not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend to him. उसने सिर्फ उस इंसान को, राजा ने उस आदमी को न सिर्फ माफ किया बल्कि उसने अपने चिकित्सकों और अपने जो कुछ आदमी थे उनको उसके पास भेजने का प्रबंध भी किया। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम and set of the hut to look for the hermit and went out of the hut to look for the hermit. उसके बाद राजा ने उसे वहां पर ही छोड़कर बाहर आ गया, झोपड़ी से बाहर आकर वो उस सन्यासी को देखने लगे। Before going away, he wished once more to beg for an answer to the questions he had asked. अभी वहां से निकलने से पहले वो एक बार फिर से सन्यासी को जवाब यानी कि बेग यानी कि भीख मांगना, कि सवालों के जवाब की भीख मांगना चाहता था वो सन्यासी से। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, सन्यासी बाहर था। ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों पर बैठकर सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग बाय द डे बिफोर, और जो एक दिन पहले जो गड्ढे खोदे गए थे वो फूल लगाने के लिए, ठीक है, फूलों के बीज बोने के लिए, तो वहां पर वो बीज बोते हुए अपने घुटनों के ऊपर बैठे बीज बो रहे थे। द किंग अप्रोच हिम, तो राजा उसके पास चले गए एंड सेड, और कहने लगे, फॉर द लास्ट टाइम, एक आखिरी बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ एक आखिरी बार कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. आप पहले ही जवाब दे चुके हैं, ऐसा उस सन्यासी ने अपनी कमजोर पैरों पर खड़े होते हुए राजा की ओर देखकर उसे कहा, जो उनके सामने खड़ा था। What do you mean? asked the king. तो फिर राजा पूछने लगा कि आप क्या कहना चाहते हैं?
डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो फिर सन्यासी ने कहा कि क्या आपने नहीं देखा? इफ यू वुड नॉट tired yesterday and stayed to dig these beds for me, अगर आपने कल मेरी कमजोरी को नहीं देखा होता और मेरे लिए इन गड्ढों को अगर नहीं खोदा होता और आप अगर रुककर मेरे लिए ये काम नहीं करते, यू वुड हैव गॉन बैक एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन, तो आप चले जाते एंड तो अगर आप वापस यहाँ से निकल जाते तो हैड बीन किल्ड बाय दैट मैन, तो आप वापस जाते समय उस आदमी ने आपको मारा होता। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। वो आदमी आपको मार चुका होता। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स करेक्ट इट आउट। तो यहाँ पर ये कहते हैं सन्यासी कि अगर आप वापस यहाँ पर नहीं रुक जाते मेरी मदद करने के लिए, अगर गड्ढे खोदते हुए नहीं रुक जाते, तो वापस जाते समय वो आदमी आपको मार चुका होता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो देखिए यहाँ पर कि जो आपका पहला सवाल था, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और तब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था मैं। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा काम करना ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उस आदमी को देख रहे थे। फॉर इट यू वुड नॉट बाउंड हिज वाउंड्स, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर यदि आप उसके घावों को नहीं बांधते तो वह आपके साथ शांति से बात किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तब आपके लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था तो वो आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज यूर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। सो जो आपने उसके लिए किया वह आपका उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तब याद रखें, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ, कि अभी आपके लिए जो महत्वपूर्ण समय है तो वह अब है। ठीक है, अब जो चल रहा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह एकमात्र समय है जब हमारे पास कोई ताकत होती है, शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ हुम यू आर, और उस वक्त जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हो तो वह व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक या फिर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स, और जिसके साथ आप हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या आप कभी किसी और के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड, और सबसे अच्छी जो बात है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है तो वो यह है कि आप इस व्यक्ति को आपने अच्छा किया। ठीक है, यानी कि उसको आपने बचा लिया। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वर यू सेंट इन टू हिज लाइफ, और इसी उद्देश्य के लिए आपको उसके जीवन में भेजा गया था। सो आई होप कि राजा को उसके तीनों सवालों के जवाब अच्छी तरह से सन्यासी से मिल गए, और हमें भी समझ आया कि आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है स्टूडेंट्स फॉर द 10th स्टैंडर्ड, ये सेकेंडरी स्कूल बोर्ड का जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, फॉर दैट पर्पज अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर यू टू डू द स्टडी ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टाइम, तो अभी जो आपके पास समय है एग्जाम, यानी कि बोर्ड की एग्जाम से पहले आप अभी से आपके पास जो समय है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए कौन है, तो आपके टीचर्स, आपके बुक्स, आपके नोटबुक्स, आपका स्टडी, ये आपके लिए अभी इस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको भी ये लेसन अच्छे से समझ में आया है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल, एंड बाय बाय।